मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने में एक महान संत जिनका नाम आचार्य रजनीश यानी ओशो है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये वीडियो आपको वो सभी चीज़ें दे सकती है जिसकी आपको इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चा ज्ञान, ट्रू नॉलेज, जिसकी ज़रूरत हर समय हर इंसान को होती है, जिसकी बदौलत आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस वीडियो में आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इन कहानियों से आप अपने सोचने की दिशा को बदल सकते हैं। कैसे? वीडियो को देखते रहिए। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं एक महान कहानी और एक महान नॉलेज की सीरीज को। कहानी की शुरुआत होती है सम्राट वू की आत्मकथा से। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है, इसने बिना कुछ किए ही मेरे मन को शांत कर दिया। कथा है चीन के महान सम्राट वू ने जब बौद्ध धर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची हुई है, मुझे थोड़ी शांति दे या कोई गुप्त मंत्र बताएं जिससे मैं अपने मन की आंतरिक शांति को उपलब्ध हूँ। बौद्ध धर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आए, 4 बजे सुबह आ जाइए, सुबह 4 बजे यहाँ आ जाइए और याद रखिए अपने अशांत चित्त को अपने साथ लेकर आइएगा। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा यह आदमी पागल है, यह कहता है कि अपने अशांत चित्त को लेके आइएगा, उसे घर पे मत छोड़ के आइएगा, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। उसे ज़रूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे लेके आना, यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर गया। उसने ये सोचा कि आदमी संत है, ऋषि या कोई मंत्र बता देगा, लेकिन ये जो कह रहा है वो तो बिल्कुल बेकार बात है। कोई अपने चित्त को भला घर पे कैसे छोड़ सकता है। सम्राट रात भर सो ना सका। बोधि धर्म की आंखें जिस ढंग से उसे देख रही थी वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसे सारी रात नींद नहीं आई और वह 4 बजे सुबह तैयार था। वह सोता हुआ जाना नहीं चाहता था क्योंकि यह आदमी पागल मालूम पड़ता था, और इतने सवेरे अंधेरे में जाना जब वहाँ कोई ना होगा खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वह गया क्योंकि वह बोधि धर्म से बहुत अधिक प्रभावित था। और बोधि धर्म ने पहली चीज़ पूछा। वो अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठा था और उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ पर है? उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, ये मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और उसे खोजने की चेष्टा करो। चित्त कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो अपनी आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं तुरंत उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली और उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की और बहुत भयभीत भी हुआ क्योंकि बोधि धर्म डंडा लिए बैठा था, वह किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने लगा और कोशिश पर कोशिश करते रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में झांका, खूब खोजा। वह मन जो इतना अशांत है कहाँ पर है, और जितना ही उसने खोजना चाहा उसको बोध हुआ कि उसकी अशांति विलीन होने लगी। उसने जितना ही खोजा उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन कहीं खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और इसका उसे पता भी नहीं चला। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया, और जब ऐसा होने लगा तब सूर्योदय भी होने लगा। और बोधि धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटा पर्याप्त है, अब तुम मुझे बताओ कि चित्त यानी कि अशांत मन कहाँ पर है। सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कोई मनुष्य हो सकता था। उसने बोधि धर्म के चरणों में अपना सिर रख दिया और उसने कहा, आपने मुझे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है, इसने बिना कुछ किए ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे कुछ भी ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मेरा अशांत मन कहाँ है। निश्चित ही बोधि धर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वो कहाँ है, और उसने खोजने का ही प्रयत्न किया और यही काफ़ी था, वह कहीं नहीं पाया गया। यहाँ पर पहले कहानी का अंत होता है और दूसरे कहानी की शुरुआत। दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा सपने में अपनी मौत को देखता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ और कल सूर्यास्त होने तक मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और राजा का सपना टूट जाता है। आधी रात को ही सपना टूटने के बाद बादशाह उठता है और उस समय के सबसे अक्लमंद लोगों को अपने पास बुलाता है और आधी रात को ही उनसे पूछता है कि क्या इस सपने का कोई अर्थ है, और अगर अर्थ है तो इससे बचने का क्या उपाय है। उन सभी में आपस में विवाद छिड़ जाता है क्योंकि कहावत है कि बुद्धिमान लोगों से अधिक मूर्ख कोई नहीं होता। वे सभी अपनी अपनी पोथी और पत्रे लेकर
आपस में तर्क करने लगते हैं, क्योंकि उनमें से एक ईसाई थे, दूसरे मुस्लिम और तीसरे हिंदू। इन लोगों के तर्क को देखकर बादशाह काफ़ी घबरा जाता है। तभी एक बादशाह का सबसे करीबी इंसान बादशाह को एक राय देता है कि आप यहाँ से जितने जल्दी हो सके दूर निकल जाइए, क्योंकि तर्क से कभी कोई चीज़ का हल नहीं निकल सकता और ये लोग जो कर रहे हैं उससे आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। बादशाह को उस इंसान की बात समझ आती है और वो तत्काल अपने सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर बैठकर आगे की तरफ निकल देता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं जितना ज़्यादा दूर यहाँ से निकल जाऊँगा मैं उतना ही ज़्यादा सुरक्षित हो जाऊँगा। भागते समय राजा बार बार पीछे पलट कर देखता है कि कहीं वो साया जो मुझे सपने में दिखा था मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, कहीं वो साया मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। ऐसा सोचते हुए घोड़े को और तेज भगाते हुए काफ़ी दूर निकल गया। सैकड़ों मील दूर निकलने के बाद उसने चैन की सांस ली, क्योंकि अब तो मौत वहाँ पर आ ही नहीं सकती। और आखिरकार सूर्यास्त होने लगा, और जब सूर्यास्त होने लगा तो एक जगह पर थक कर घोड़ा और राजा दोनों एक बरगद के नीचे आराम करने लगे। और जैसे ही राजा ने प्रसन्नता में अपने चारों तरफ देखा और बोला कि मैं अब सुरक्षित हो चुका हूँ, तभी अपने कंधे पर उसने उसी परछाई के हाथ को अनुभव किया और उस परछाई ने बोला, मैं सबसे पहले तेरे इस घोड़े का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं इस बरगद के नीचे बैठ के तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे डर था तू सही समय पे आ पाएगा या नहीं, लेकिन शुक्र है तेरे घोड़े का कि उसने बिल्कुल सही वक्त पे तुझे मेरे पास पहुंचा दिया। इन बातों को देखकर वो राजा हंसा और बोला, मैं निरर्थक ही तुझसे भाग रहा था, तुझसे ना भागता तो शायद बच भी जाता, पर मेरे भागने ने मुझे तेरे और नज़दीक पहुंचा दिया। तुम किससे भाग रहे हो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम किन परिस्थितियों से अपने आप को बचाना चाहते हो? कभी इस पर विचार करो। तुम्हारी सारी भागदौड़, तुम्हारा सारा पलायन अंत में तुम्हें उस बरगद के नीचे पहुंचा देगा, और जिस वक्त तुम चैन की सांस लोगे उसी वक्त वो मौत तुम्हारे पीछे खड़ी होगी और तुम्हारे घोड़े यानी तुम्हारे उस समय का धन्यवाद दे रही होगी जिसने बिल्कुल सही समय पे तुम्हें उसके पास पहुंचा दिया। इन दोनों कहानियों का सार हमें ये बताता है कि पहली बात तो अशांति हमारे भीतर होती है। तुम जिस चीज़ से बेचैन हो बस उस चीज़ को ढूंढना शुरू करो और वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी कहानी हमें ये बताती है कि किसी भी चीज़ से भागना उसके और करीब जाना होता है, यानी कि जो भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में है उसका सामना करो। अगर उससे भागे तो तुम उसके और नज़दीक पहुंच जाओगे, जैसा कि इस राजा के साथ हुआ। जैसे ही ये मौत से भागना शुरू किया, ये बिल्कुल सही समय पे मौत के पास पहुंच गया। तो अपनी ज़िंदगी की हर परिस्थितियों का डट कर सामना करो, और सामना करने से ही तुम पाओगे कि वो परिस्थितियाँ अपने आप ही ख़त्म हो चुकी हैं, और अपनी ज़िंदगी में तुम चैन की सांस ले पाओगे, वो भी बिना किसी डर के। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही नई नॉलेज को हासिल करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।